त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार की हार यदि ऐसा होता है तो कई राजनीतिक और जमीनी कारकों पर निर्भर करेगी। पिछले चुनावों जैसे 2023 विधानसभा चुनाव के विश्लेषण और भारत के राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर संभावित कारण इस प्रकार हो सकते हैं। विपक्षी एकता और मजबूत गठबंधन। अगर कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट CPIFM जैसे विरोधी दल अपने गठबंधन को और मजबूत करें और वोटों का विभाजन रोकें। अगर टिपरा मोथा पार्टी MP आदिवासी क्षेत्रों में अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखे और गैर भाजपा दलों के साथ तालमेल बिठा ले। विपक्ष का एकजुट होना बीजेपी के वोटों को कम कर सकता है और सीटों को छीन सकता है, जैसा कि 2023 में वोटों के बंटवारे के कारण बीजेपी को फायदा हुआ था। स्थानीय मुद्दे और जनाक्रोश। बेरोजगारी, गरीबी और विकास की धीमी गति जैसे गंभीर स्थानीय मुद्दों पर लोगों का असंतोष। राज्य सरकार के प्रदर्शन, गवर्नेंस को लेकर जनता की निराशा। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, खासकर राजनीतिक हिंसा के आरोपों पर लोगों का गुस्सा। आदिवासी इंडिजिनस वोटों का ध्रुवीकरण। टिपरा मोथा द्वारा ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को लेकर पैदा हुई भावनाओं को अगर बीजेपी प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर पाती है, अगर आदिवासी सीटें एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करती हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2018 में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी। लगातार सत्ता में रहने के कारण उत्पन्न होने वाली सामान्य सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी, जो वोटरों को बदलाव के लिए प्रेरित करती है। अगर बीजेपी अपने वर्तमान विधायकों या मंत्रियों के खिलाफ मजबूत स्थानीय असंतोष को दूर करने में विफल रहती है। संगठनात्मक कमियां और गुटबाजी। पार्टी के भीतर संगठनात्मक कमजोरियां या आंतरिक गुटबाजी, इंटरनल फैक्शनलिज्म सामने आना। गलत उम्मीदवार चयन, कैंडिडेट सिलेक्शन से स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का असंतोष। संक्षेप में, बीजेपी को हराने के लिए मजबूत विपक्षी एकता, जनता के स्थानीय मुद्दों पर असंतोष और आदिवासी वोटों का बड़ा झुकाव गैर बीजेपी दलों की ओर होना आवश्यक होगा।